इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट वर्डप्रेस को कवर करेंगे, डोमेन होस्टिंग से लेके कंप्लीट वेबसाइट बनने तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो चलिए, जब आप वेबसाइट बना रहे होते हो तो आपको डोमेन होस्टिंग चाहिए होती है किसी अच्छे सर्टिफाइड जगह की, जैसे कि godaddy.com, hostinger.com। मगर अगर आप फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए आप इन्फिनिटी फ्री को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन्फिनिटी फ्री से आप कैसे डोमेन होस्टिंग ले सकते हैं, आपने डायरेक्टली सर्च में जाकर लिखना है इन्फिनिटी फ्री। यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा लॉगिन, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना है। अब यहाँ पे मैंने अपनी डोमेन और होस्टिंग लेनी है तो मैं क्लिक करूँगा क्रिएट अकाउंट पे। एक्स्ट्रा एड्स को मैं क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ से हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने वाले हैं तो मैं $0 के क्रिएट नाउ पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ से हमें चूज़ करनी है अपनी बिजनेस डोमेन। इन्फिनिटी फ्री की जो डोमेन होती है उसमें मेन चीज़ ये होती है कि आपको यहाँ पे .com .pk यहाँ पे डायरेक्ट आपको नहीं मिलती। यहाँ पे जो आपको प्रोवाइडेड है आपने उसी में से कोई चूज़ करनी पड़ती है। कुछ ऑप्शनल इसमें आती हैं जैसे .com, मगर वो काफ़ी लेंथी होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपको डोमेन चूज़ करनी है कि आपके लिए कौन सी सूटेबल है। अब यहाँ पे एक मेन इशू ये भी आ रहा होता है, जैसे कि ये आपको दिखा रहा है कि कुछ ऐसी डोमेन्स हैं जैसे कि city.ws और visit.com, ये डाउन हुई हुई हैं। तो मैं इनके अलावा कोई और यूज़ करता हूँ, जैसे कि greatsite.net होगी। तो यहाँ पे greatsite.net ये आ गया, क्लिक कर दिया। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चूज़ कर लेता हूँ ज़हरान इन्फो। यहाँ से मैं चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ से क्लिक कर दूँगा ईमेल, आई अप्रूव। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास रेडी हो गया, अब हमने स्क्रॉल डाउन करना है और क्लिक करेंगे कंट्रोल पैनल पे। यहाँ से मैं कर दूंगा आई अप्रूव। अब यहाँ के आगे का स्टेप सारी चीज़ों में कॉमन रहता है, चाहे वो होस्टिंगर थी या चाहे वो GoDaddy है। अब डायरेक्टली यहाँ पे अपना स्क्रॉल डाउन करना है और ऑप्शन आ जाएगा Softaculous ऐप इंस्टॉलर। अब बेसिकली जो मैं अपना इंजन चूज़ करना चाह रहा हूँ वो वर्डप्रेस है। अब यहाँ पे मैं ऑप्शनल चीज़ों को क्रॉस करूँगा और डायरेक्टली अपने इंजन को करूँगा इंस्टॉल। अब यहाँ पे आप डोमेन होस्टिंग चूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको डोमेन नज़र आ रहा है कि ये सिक्योर है, मतलब कि इसका SSL सर्टिफिकेट डायरेक्टली इंस्टॉल होगा। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करें तो नज़र आ रहा है कि कनेक्शन इज सिक्योर, तो यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ये आपका लगा हुआ है यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे HTTP चूज़ हुआ है तो यहाँ से अपने SSL सर्टिफिकेट वाला HTTPS चूज़ करना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो डिक्शनरी आ रही है वो बता रहा है कि आपकी डायरेक्टली डोमेन नहीं बनेगी, आपके डोमेन के बाद स्लैश के साथ WP लिखेंगे तब आपकी वेबसाइट नज़र आएगी, वरना नज़र नहीं आएगी। तो मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहता, तो मैं यहाँ पे डिक्शनरी को ऑफ कर दूँगा। मैं यहाँ पे अपना सबसे लेटेस्ट जो वर्जन होगा मैं उसको चूज़ करूँगा वर्डप्रेस पे। अब नीचे आके आप अपनी बिज़नेस का नाम चूज़ करोगे। जैसे मैंने यहाँ से कह दिया बिज़नेस का नाम ज़हरान है और ये एक फ्रीलांसर वेबसाइट है। अब यहाँ पे आप अपना ID पासवर्ड चूज़ करोगे। मैंने यहाँ पे ID चूज़ की और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड ये डाल रहा हूँ। तो पासवर्ड चूज़ करने के बाद अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और जो ऑप्शनल प्लगइन्स होंगे उनको मैं ऑफ़ कर दूँगा कि ये मुझे प्लगइन्स नहीं चाहिए। अब यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। अब ये मेरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। अब ये देखें, जैसे कि बता रहे हैं कि आपकी डोमेन और होस्टिंग रेडी है। ये हमारी वेबसाइट होगी और ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लिंक होगा, जैसे कि डैशबोर्ड, जहाँ से हम अपनी इंटायर वेबसाइट को कंट्रोल करेंगे। तो डायरेक्टली मैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ किस्म के। तो ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, जिसमें आपको कुछ इस किस्म के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ डैशबोर्ड का। अब यहाँ पे आपको कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जो टूल है वो है डैशबोर्ड। जो ही हम डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं वर्जन अपने वर्डप्रेस का, और आपकी टोटल वेबसाइट पे कितने पोस्ट अपलोड हुई हुई हैं, कितनी पेजेस अपलोड हुई हुई हैं, कितने कमेंट्स आए हुए हैं। अगर आपने कोई पोस्ट अपलोड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और बाकी जैसे पाकिस्तान के अंदर या यूरोप के अंदर इनके कोई अगर इवेंट्स आ रहे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिधर आप अपनी पार्टिसिपेशन करके वहाँ पे उनका वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है अपडेट्स का। जितने भी इंटायर वर्डप्रेस के अंदर अपडेट्स आई हुई होती हैं, चाहे वर्जन की हैं चाहे प्लगइन्स की हैं, वो सारी की सारी आपको अपडेट्स यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपको अपडेट नज़र आ रही है कि अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 6.9.4 है, मगर अभी जो हमारे पास अपडेट आई हुई है वो आई हुई है 7.0 की। तो सिंपल हम यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके अपने वर्जन को अपडेट कर सकते हैं, हमारा पूरा वर्डप्रेस अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये डाउनलोड कर रहा है, फिर उसको अब एक्टिवेट कर देगा। इंतहाई सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ हमने क्लिक करना है, बाकी सारी इंस्टॉलेशन एक्टिवेशन सारी चीज़ें ये खुद ही कर देगा। तो ये देखें अपडेट हमारी लग चुकी है। मैंने यहाँ पे दोबारा से क्लिक किया, यहाँ से कह रहा है सक्सेसफुल अपडेटेड, और यहाँ से मैं कर दूंगा कंटिन्यू। अब ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पे हमारा वर्डप्रेस आ चुका है। अब यहाँ पे आपको उसके लिहाज से इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है कि इसमें के कौन कौन से नए फीचर्स आए हैं, वो हम सारी चीज़ें साथ साथ देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है पोस्ट का। अगर आपने कोई भी आर्टिकल कोई भी ब्लॉग अपलोड करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप सिंपली पोस्ट पे जाओगे। जो आपने पहले से अपलोड किए हुए होते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं कि उनका नाम क्या था, कब आपने अपलोड किया, कौन सी कैटेगरी का था, कौन से टैग लगाए हैं आपने, कितने कमेंट्स आए हैं और किस डेट और किस टाइम पे आपने उसको पब्लिश किया था। अगर आप नया आर्टिकल या कोई नया पोस्ट लगा रहे हो तो डायरेक्टली आप ऐड पोस्ट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको फिर स्पेस मिल जाएगी जहाँ पे आप अपना टाइटल, अपना इंटायर ब्लॉग और अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। छोटी सी चीज़ है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अब जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया था ऐड पोस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास नई विंडो आ जाएगी। ऑप्शनल चीज़ों को मैं करता हूँ क्रॉस। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास आ रखा है आप टाइटल क्या रखना चाह रहे हैं, तो मेरा फॉर एग्जाम्पल टाइटल है हाउ टू अप्लाई फॉर एन ATM कार्ड। अब यहाँ पे मैंने एक फॉर एग्जाम्पल टॉपिक डाल दिया। अब उसके लिहाज से मैं यहाँ पे कंप्लीट ब्लॉग अपलोड कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने ये फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन डाली। अब मैं चाह रहा हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन के बाद पिक्चर आए, कोई बटन्स आए, तो आप कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शनल फीचर लाना चाह रहे हो तो आप प्लस पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे सारे फीचर्स मिल जाएंगे। मैं इमेज लाना चाह रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा उस जगह पे जहाँ पे मुझे वो चीज़ लगानी है, तो वो चीज़ वहाँ पे आ जाएगी। अब सिंपली मैंने अपलोड पे क्लिक करना है और मैं उस चीज़ को चूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लगा सकता था, चाहे मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स होते, मेरे पास बटन्स होते, वीडियो होती, सारी चीज़ें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अपना टाइटल डाला है और अपने टाइटल में कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है तो मॉडिफिकेशन यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हो। नेक्स्ट, पोस्ट पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे कि कैटेगरी आप कौन सी चूज़ करना चाह रहे हो। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल बैंकिंग है तो मैं ऐड कैटेगरी पे जाऊँगा। न्यू कैटेगरी पे जाकर मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ कि ये बैंकिंग की कैटेगरी की पोस्ट है, और मैं इसको पेरेंट कैटेगरी यहाँ पे ऐसे ही लेफ्ट करके ऐड कैटेगरी कर दूंगा, तो ये मेरे पास मेन कैटेगरी बन गई। अब मैंने इस पर टैग्स लगाने हैं, जैसे कि बैंकिंग ATM, हाउ टू अप्लाई फॉर एन ATM कार्ड, और अपनी रिसर्च के लिहाज से जो टॉप वायरल टैग्स होंगे वो मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। यहाँ पे मैं अपनी फीचर्ड इमेज लगा सकता हूँ जो कि इसका ज़ाहिरी थंबनेल होगा। मैंने यहाँ पे सिंपली चूज़ करना है, पब्लिश करूँगा तो वो डायरेक्टली पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं स्टेटस पे जाऊँ तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे यूट्यूब की वीडियो अपलोड करते हैं वैसे आपको वहाँ पे ऑप्शन नज़र आता है कि आपने इसको अनलिस्टेड करना है, प्राइवेट करना है, पब्लिश करना है, स्केड्यूल करना है। वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, चाहे आपने स्केड्यूल करना है, चाहे आपने पब्लिश अभी इसी वक्त करना है, सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मैं इसको नहीं अपलोड करना चाह रहा तो मैं डायरेक्टली इसको ड्राफ्ट पे क्लिक करूँगा और बिना पब्लिश किए डायरेक्टली इसको मैं बैक पे ले आऊँगा, तो ये मुझे नज़र आएगा, मगर ये ड्राफ्ट वे में होगा जो कि अनपब्लिश्ड है, जैसे नज़र आ रहा है ड्राफ्ट। वैसे ये कैटेगरी अपने सैम्पल चूज़ करनी है, अपने टैग सेपरेट चूज़ करनी है तो यहाँ पे आ सकते हो। मीडिया वो जगह होती है जो अपने अपनी वेबसाइट पे जितनी भी पिक्चर्स अपलोड की होती हैं, चाहे वो JPEG थी या PNG थी, आपको सारी की सारी पिक्चर्स, वीडियोस, आपकी जितना भी मीडिया फाइल है वो आपको सारा का सारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। पेजेस, अगर आपने अपनी वेबसाइट में कुछ नए ऐड पेजेस करने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अबाउट पेज, सर्विसेज पेज, कॉन्टैक्ट पेज, सिंपली आप ऐड पेज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जाके आप अपने पेजेस को ऐड कर सकते हैं। अब छोटे छोटे से ये स्टेप्स हैं तो मैं आपको यहीं पे करके दिखा रहा हूँ, कोई लेंथी इसके लिए नॉलेज नहीं चाहिए। जैसे कि मुझे अबाउट पेज चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है अबाउट मी। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप ऑलरेडी कोई एक टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं जिसको आप बाद में कस्टमाइज़ कर लें। मुझे फ़िलहाल एक ब्लैंक पेज बनाना है,
तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे एक पेज बना दिया अबाउट मी, तो आपको दिखा रहा है कि आपका पेज फिर ऐसे नज़र आएगा। तो मैं डायरेक्टली इसको पब्लिश कर देता हूँ ताकि ये लाइव हो जाए। अब व्यू पेज पे मैं क्लिक करूँगा तो ये दिखा रहा है कि आपका ब्लैंक अबाउट मी पेज रेडी है। जैसे कि ये मेरे मेन वेबसाइट थी, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि अबाउट मी पेज आ चुका है। अब मैंने नया पेज ऐड करना है तो अपने बैक पे जाना है, अगेन ऐड पेज पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अपना नेक्स्ट पेज ऐड कर सकते हैं जो आप लगाना चाह रहे हो, चाहे अपने सर्विसेज लगाना है या कोई भी आप पेज ऐड करना चाह रहे हो, आप सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपने डिलीट करना है तो डायरेक्टली आप ट्रैश पे क्लिक करोगे, वो चीज़ डिलीट हो जाएगी और वो सेपरेट फोल्डर में चली जाएगी ट्रैश। अगर आप उस पर क्लिक करोगे वहाँ पे जाके आप इसको सेपरेटली परमानेंट डिलीट कर सकते हैं और रिस्टोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ रही है जो अपने पोस्ट अपलोड किए थे आर्टिकल्स वगैरह, उस पर जो फीडबैक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, आप कमेंट्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपकी इस पोस्ट के ऊपर एक कमेंट आया है और उस कमेंट किसने सेंड किया है, इस बंदे ने सेंड किया है जिसने ये ईमेल यूज़ करके ये रिप्लाई किया है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली उसको व्यू कर सकते हो, आप उसको रिप्लाई बैक कर सकते हो, चाहे तो आप उसको अनअप्रूव भी कर सकते हो। उससे ये होगा कि लोगों को विजिबल नहीं होगा, वो आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अप्रूव करेंगे तो विजिबल होगा, अनअप्रूव करेंगे तो विजिबल नहीं होगा। ट्रैश करेंगे, डिलीट करेंगे, स्पैम करेंगे, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट अपीयरेंस, अगर आपने अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग में, कस्टमाइजेशन में एडिटिंग करनी है, चेंजेस करनी है, कलर्स के लिहाज से, लुक के लिहाज से, आपका 95% जो वर्डप्रेस लेता है वो अपीयरेंस में लेता है। वो सारी चीज़ें आप अपीयरेंस के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होता है? इट बेसिकली एड्स अ फीचर इनसाइड योर वेबसाइट, या आपकी वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आपने एक ब्रांड न्यू मोबाइल फ़ोन लिया है, अब उसमें ज़ाहिर बात है व्हाट्सएप यूज़ हो सकता है, मगर कंपनी उसमें व्हाट्सएप प्री इंस्टॉल करके नहीं देती, आपको खुद प्ले स्टोर के ऊपर जाके आपको वहाँ पे डाउनलोड करना पड़ता है। वैसे यहाँ पे वर्डप्रेस की वेबसाइट हर किस्म के फीचर को सपोर्ट करती है, चाहे वो लाइव असिस्टेंट है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो वीडियो गैलरी है, चाहे वो प्लगइन किसी भी किस्म का क्यों ना हो, सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। सिंपल आपने करना क्या है, प्लगइन्स पे आप जाओगे तो जो ऑलरेडी प्लगइन इंस्टॉल हुए हुए होंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि प्लगइन में आपको नज़र आ रहा है कि उसका नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन में उसका यूज़ नज़र आ रहा होगा और आगे नज़र आ रहा होगा कि आपने उसको इनेबल ऑटो अपडेट करेंगे तो वो जो ही उसका नया वर्जन आएगा वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जैसे कि ऑलरेडी अपडेट हुआ है, ये सब बिल्कुल ठीक है, मगर इसकी अपडेट आई हुई है तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसकी नई अपडेट आई हुई है, आप उसको अपडेट कर लें। तो यहाँ पे ये चीज़ आप कर सकते हो। जैसे कि ये दिखा रहा है कि ये एंटी स्पैम नाम का एक प्लगइन है और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है आपके ब्लॉग्स को स्पैम होने से। जैसे कि इन्होंने मेन हाईलाइट भी किया, मेन जो उनका मेन पॉइंट है कि प्रोटेक्ट योर ब्लॉग फ्रॉम स्पैम। तो ऐसे करके उनके यूजेस भी आप देख सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड प्लगइन पे क्लिक करूँगा, मुझे अपनी मर्ज़ी का कोई भी प्लगइन ऐड करना है, चाहे मैंने व्हाट्सएप ऐड करना है, गैलरी ऐड करनी है या व्हाटएवर, कोई भी मैंने एक फ़ीचर ऐड करना है। मैं जो फीचर ऐड करना चाह रहा हूँ वो फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप लिख के इंटर करूँगा तो यहाँ पे व्हाट्सएप के लिहाज से एक नहीं, यहाँ पे मल्टीपल आ जाएंगे जिसमें डिफरेंट डिज़ाइनिंग के चीज़ें होंगी। जैसे कि यहाँ पे जॉइन चैट मुझे नज़र आ रहा है, ये दिखा रहा है कि अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा स्क्रीनशॉट, जिसमें मैं डायरेक्टली इसकी लुक चेक कर सकता हूँ, इसकी अपीयरेंस कैसे होगी इंस्टॉल करने के बाद। आपको दिखा रहे हैं आपकी इंटायर वेबसाइट पे इस किस्म का आइकन नज़र आएगा और अगर आइकन को क्लिक करेंगे तो वो इस किस्म की मिनी विंडो ओपन करेगा, एक सेपरेट विंडो ओपन नहीं करेगा। मोबाइल में ऐसी लुक होगी और इस किस्म की लैपटॉप के ऊपर ऐसी लुक आएगी। और यहाँ पे डिफरेंट कस्टमाइजेशन डिज़ाइनिंग्स भी हैं। आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं बाकी प्लगइन्स को अपनी नीड के लिहाज से। अब जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये उससे कैसे डिफरेंट है। अब इसमें ये दिखा रहा है कि इसमें इस किस्म के मल्टीपल यूज़र्स आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंट यहाँ पे अपीयरेंस के लिहाज से इस चीज़ें होती हैं, बाकी फंडामेंटल चीज़ें तो एक ही होती हैं। जैसे दिखा रहे हैं यहाँ पे व्हाट्सएप की जगह आप कोई आइकन लगा सकते हो, अपनी वेबसाइट के थीम के लिहाज से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे सिंपल आपने करना है कि आपको सेटिंग्स भी दिखा रहा है कि प्लगइन जब आप ओपन करोगे आपने अपना नंबर डालना है, आप अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन डालोगे, सेव करोगे, आप उसको लेफ्ट में लेके जाना चाह रहे हो मतलब राइट पे लेना चाह रहे हो, आप सारी डिज़ाइनिंग आप यहाँ पे करके सिंपली अपने सेव पे क्लिक करना और आपको दिखा रहा है कि आपकी दी गई डिज़ाइनिंग के साथ वो वहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो ये था प्लगइन। नेक्स्ट आ रहे यूज़र। अगर आप फॉर एग्जांपल एक ही वेबसाइट में डिफरेंट बंदों को ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे कि यूज़र्स पे जाऊंगा तो मुझे दिखा रहा है अभी तो एक ही यूज़र है जो कि ऑथर है, जो कि मैं हूं। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एज एन ऑनर काम तो करता हूँ, मगर मैं किसी और को भी ड्यूटीज़ देना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक लड़की मेरी कंपनी में काम करते हैं जिसका नाम है मायरा, और मैं उसको
असाइन करूँ कि तुमने ब्लॉग्स को अपलोड करना है, तो मैं ऐड यूज़र पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं उसकी पोजीशन चूज़ करूँगा। जैसे कि मैं बोलूँगा यूज़र नेम उसका होगा मायरा एक्सट्रीम, उसका ईमेल मैं चूज़ कर लूँगा, फॉर एग्जांपल ये उसका ईमेल था, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम और इसी वेबसाइट का यूआरएल मैं दोबारा से पेस्ट कर दूंगा और उसका पासवर्ड में जनरेट करके यहाँ पे उसको एज एन फॉर एग्जांपल ऑथर एडिटर में यहाँ पे लगा सकता हूँ। जैसे कि उसको मैं ऑथर इस वजह से सेट करूँगा क्योंकि उसने ब्लॉग्स अपलोड करने हैं। ऐड यूज़र पे क्लिक करूँगा तो सिंपल अब जब वो लॉगिन करेगी, जो भी वो ब्लॉग अपलोड करेगी या जो भी वो सेटिंग करेगी, उसके नीचे फिर वो जहरान लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, वहाँ पर फिर नज़र आएगा कि ये मायरा नाम की लड़की ने अपलोड की है, तो वहाँ से मुझे नज़र भी आता रहेगा कि ये किसने काम किया। नेक्स्ट यहाँ पे टूल्स आ जाते हैं, जैसे कि वेबसाइट को फॉर एग्जांपल ऑप्शनल डाटा इंपोर्ट करना या अपनी वेबसाइट के सारे डाटा को एक्सपोर्ट करना, अपने वेबसाइट के इश्यूज़ को चेक करना, वो सारी चीज़ें टूल्स में आ जाती हैं। सेटिंग्स में अगर हम आए तो यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें नज़र आती हैं। आप देखें सारे ऑप्शंस को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ऐसे आते हैं जिनका यूज़ ही नहीं है, जो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पर उन्होंने लगा दी है, दैट्स इट। जैसे कि मैं यहाँ पे जनरल में जाऊँगा, अब जनरल के अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारी काम की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, टैगलाइन क्या है, आप उसका साइट आइकन क्या लगाना चाह रहे हो, मतलब कि यहाँ पे आपका बिजनेस आइकन लग जाएगा। नीचे आप आओगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आप फिलहाल जो रिसीव करोगे अपनी सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह वो आप इस ईमेल पे रिसीव करोगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैंने अपनी एडमिन की जगह इन्फो के ऊपर चीज़ सारी ईमेल में लेके जाना चाह रहा हूँ ताकि जो भी बंदा इस वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट करेगा तो वो इन्फो के ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ पे फिर वो आ जाएगा कि हमने आपको एक इनविटेशन लिंक भेजा है इन्फो के ऊपर, अब वहाँ पे जाके अप्रूव कर लें तो उससे ये होगा कि उधर वो चीज़ एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि न्यू एड्रेस विल बिकम एक्टिव अंटिल कन्फर्म्ड, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको हमने सेंड कर दिया, अब ये जो है अप्रूवल पेंडिंग पे है, आपने उधर से अप्रूव करना है ताकि ये यहाँ से इन्फो के अंदर रीडायरेक्ट हो जाए। तो ये तो इधर चीज़ आ गई। अब मैं अपनी वेबसाइट में डाटा को चेंज करता हूँ, जैसे कि मेरी वेबसाइट बिल्कुल एक स्मूथ सी लगी हुई है, बिल्कुल एम्प्टी है, ब्लैंक है, तो मैंने इसमें कस्टमाइजेशन करनी है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपीयरेंस में जाके थीम में। अब थीम बेसिकली यहाँ पे ये है कि आप कौन सी डिज़ाइनिंग देना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। अब जैसे यहाँ पे प्री इंस्टॉल जो है वो बिल्कुल सिंपल से हैं जैसे आपको नज़र आ रहा है। अब जैसे कि ये देखें, अब मैं इसको अगर क्लिक करूँगा तो मुझे दिखा रहा है कि ये वेबसाइट है, तो मैं फॉर एग्जांपल उसको टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मैं अगर इसको यूज़ कर लूँ तो मेरी वेबसाइट कैसे नज़र आएगी मेरे कस्टमर्स को। तो मैं जब लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो इस किस्म की लोगों को विजिबल होगी, हेडर कैसा होगा, फुटर कैसा होगा, डाटा कैसा होगा, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, जब लोग ओपन करेंगे वेबसाइट तो यहाँ पे आपका लोगो होगा, यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, अपना थंबनेल डाल सकते हैं, अपनी सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं, अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन को डिफाइन कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स ऐड कर सकते हैं, कुछ ब्लॉग आर्टिकल्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कुछ CTA आप यहाँ पे लगा सकते हो और फुटर पे ये इन्फॉर्मेशन आपकी नज़र आएगी। तो मैं यहाँ पे अगर इंप्रेस हो जाता हूँ इस चीज़ से कि मुझे तो यही चीज़ चाहिए थी, तो मैं डायरेक्टली उसको एक्टिवेट कर लूँगा। और आसान सा तरीका क्या, अपीयरेंस में जाके थीम पे क्लिक किया, जो मुझे थीम पसंद आया सिंपली मैंने उसको क्या करना है, इंस्टॉल अगर हुआ हुआ है तो एक्टिवेट करना है, और अगर इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ तो सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैंने उसको एक्टिवेट किया तो ये देखें इंटायर डिज़ाइनिंग की चेंज होगी, हालांकि मैंने तो सिर्फ थीम चेंज किया। तो थीम क्या करता है, बेसिकली आपकी इंटायर वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के लुक को चेंज कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ऐड थीम पे क्लिक करता हूँ। मुझे यहाँ पे एक ऐसा थीम चाहिए जिसको मैं एज अ फ्रीलांसर यूज़ कर सकूँ। अब बेसिकली कोई भी थीम हो आप उसको अपनी बिजनेस के लिहाज से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसी को एडिट करके, अब मैं एडिट साइट पे क्लिक करूँगा, सिंपल कैनवा जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लूँगा कि आई एम अ टॉप रेटेड फ्रीलांसर, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दूँगा, आई हैव ओवर 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप या अपना पोर्टफोलियो का लिंक दे दूँगा, अपना एक बैनर लगा दूँगा। तो ये यहाँ पे मैं एक दी की टेम्पलेट के ऊपर चेंजेस कर सकता हूँ, मगर मुझे चाहिए एक बनी बनाई ऐसी टेम्पलेट जिसमें मेरे लिए कस्टमाइजेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, जैसे कि कैनवा में होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे ऐड थीम के ऊपर। यहाँ पे आपको बहुत से थीम्स नज़र आएंगे, आप चेक करें कि आपको कौन सा सूटेबल नज़र आता है। मैं अपने केस में फॉर एग्जांपल यूज़ करना चाह रहा हूँ एस्ट्रा। अब यहाँ पे एस्ट्रा को मैं करूँगा इंस्टॉल। अब ये पहले से मेरे पास डाउनलोड नहीं हुआ था, तो इंस्टॉल करूँगा तो ये बेसिकली डाउनलोड हो रहा है। अब अगर इसको मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा और इस पर अगर एक्टिव का लेबल लग जाता है, दैट मीन्स कि अब ये यूज़ में है। तो एक्टिव का लेबल लग चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरी वेबसाइट कुछ इस किस्म की नज़र आ रही है। अब यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा।
अब यहाँ पे मेरे पास थीम तो इंस्टॉल हो चुका है, मगर एक्स्ट्रा के लिए अब मैंने यहाँ पे एक ऐसा प्लगइन इंस्टॉल करना है जो इस मेरी वेबसाइट को फीचर दे दे कि मैं कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आऊँगा प्लगइन्स में और मैं चूज़ कर लूँगा ऐड प्लगइन, और मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो ये देखिए मेरे पास स्टार्टर टेम्पलेट्स आ चुके हैं। अब मैं इसको करूँगा इंस्टॉल। अब इसी को मैं कर लूँगा एक्टिवेट। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ फीचर्स आ रहे हैं, जैसे बता रहे हैं कि आप AI के साथ अपनी वेबसाइट को डिफ़ाइन करें कि आपको कैसा चाहिए, वो डायरेक्टली उसी के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट को बना देगा। अगर आपको बनी बनाई टेम्पलेट्स में चेंजेस करनी है तो आप यहाँ पे आएँ, तो मैं बिल्ड विद टेम्पलेट्स पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि चूज़ द बिल्डर, आपको कौन सा बिल्डर चाहिए। अगर मैं वर्डप्रेस का ब्लॉक एडिटर लूँगा उसमें मेरे लिए एडिटिंग करना काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, सिर्फ लेंथी होगा। लेंथी में ये होगा कि आपको हर एक ऑप्शन जो होंगे वो मैनुअल तौर पे करने पड़ेंगे, वो इतने स्मूथ नहीं रहते। तो मुझे एक स्मूथ एडिटिंग चाहिए जैसे कि कैनवा, तो मैं क्लिक करूँगा एलिमेंटर। तो एलिमेंटर एक ऐसा पेज बिल्डर है जो डायरेक्टली आप क्लिक करके डाटा चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ कैनवा। अब यहाँ पे आपको प्रीमियम और फ्री दोनों टेम्पलेट्स नजर आएंगी। जैसे कि यहाँ पे प्रीमियम का लेबल नहीं है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, और अगर ये प्रीमियम का लेबल है तो डेफिनेटली मुझे उसको परचेज़ करना पड़ेगा। मगर परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे बेशुमार किस्म की बेहतरीन किस्म की टेम्पलेट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपके पास हर एक कैटेगरी की वेबसाइट आ रही है। आपने कोई भी बिजनेस है, आप अपनी नीश यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, चाहे आपका पर्सनल सैलून है, आप फाइनेंस, अकॉर्डिंग, लॉ, सीवी, फोटोग्राफर, आप हर किस्म की यहाँ पे चीज़ चूज़ कर सकते हैं। इन माई केस मैं फ्रीलांसर के तौर पे वेबसाइट बना रहा था, तो मेरे पास ये आ गया कि पर्सनल पोर्टफोलियो। अब बेशक ये वेबसाइट डेवलपर की एक टेम्पलेट है, मगर मैं इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है तो मैं यहाँ पे फोटोग्राफर ऐड कर सकता हूँ, अपनी पिक्चर लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ इसको मैं कैसे यूज़ करूँ। तो जो ही मैं अब इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने ऑप्शन दिए हैं कि आप मेन ऑप्शन पहले ही बता दो, ताकि उसके अकॉर्डिंग मेन काम पहले ही हो जाए, बाकी डाटा बाद में चेंज होता ही रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका लोगो होगा वो अपने लोगो अपलोड कर देना अपनी कंपनी का। मैं ज़ूम करूँ कि मेरा लोगो नहीं है तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो एज़ अकॉर्डिंग जो आपका टेस्ट है। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, प्ले फेयर डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपको नाम भी नज़र आ रहा है, तो मुझे ये पसंद है तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपका टेस्ट किस में आ रहा है, आपने कौन सा कलर चूज़ करना है। तो इन माई केस मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा रेड ही। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा कंटिन्यू। आपको कह रहा है कि आपको कौन से फीचर्स चाहिए, वो फीचर हमें पहले ही बता दो। तो जैसे कह रहा है पेज बिल्डर चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, एसईओ के लिए कुछ प्लगइन्स चाहिए, लाइव चैट चाहिए, जोन से भी प्लगइन्स आपको चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ पे क्लिक करें, आपको नज़र आ रहा है कि फॉर फ्री है। तो यहाँ पे जो भी आपको फीचर चाहिए होगा आप डायरेक्टली उसको चूज़ कर लीजिएगा। मैं चीज़ों को लेंथी नहीं करना चाह रहा तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कंटिन्यू। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाद में नहीं कर सकते, बाद में भी कर सकते हैं। ये एक सिंपल एक फॉर्मेलिटी थी। स्किप पे क्लिक करूँगा, आप अपना फर्स्ट नेम देंगे, यहाँ पे अपना ईमेल देंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। अब जो भी ये एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा आपको लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे ये चीज़ जस्टिफाई भी कर रहा होगा कि अभी हो क्या रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये इंस्टॉल कर रहा है एलिमेंटर। एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है, एक ऐसा पेज बिल्डर है जो आपको अलाउ करता है आप इजी तरीके से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। WP फॉर्म एक ऐसा प्लगइन है जो आपके फॉर्म्स को मैनेज करता है, लीड्स लेके आता है। अल्टीमेट एडेंट्स आपकी क्या करता है, वेबसाइट की डिज़ाइनिंग्स के ऊपर काम करता है। ऑप्शनल डिज़ाइनिंग्स जो आपकी वेबसाइट सपोर्ट नहीं करती वो भी लेके आएगा। श्योर फॉर्म क्या करता है, इसमें आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट आपका कोई प्लगइन ही क्यों ना हो, या आपको कोई भी फॉर एग्जांपल एक जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे प्रिपेयरिंग इंपोर्ट्स में ये कह रहा है कि जितना भी डाटा वहाँ पे आपको नज़र आ रहा था, एक लड़की की पिक्चर थी, वहाँ पे कंटेंट था, पेजेस बने हुए थे, वो सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है। अब ये वहाँ पे जितने भी कॉन्टैक्ट फॉर्म्स थे, चाहे वो कॉन्टैक्ट फॉर्म है, चाहे वो लीड फॉर्म है या गेट अ कोटेशन फॉर्म है, वो उसको ऐड कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट कंटेंट में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मीडिया की फॉर्म के अंदर दिखा रहा है कि ये पिक्चर्स को ऐड कर रहा है।
तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो होंगी वो आपको साथ साथ लिस्ट में दिखाता रहेगा। अब हमने थोड़ा सा वेट करना है। तो देखें इतनी स्पीड के साथ ये काम कर रहा है और डायरेक्टली यहाँ पे हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। फाइनल फिनिशिंग। ये देखें हमारी बता रहे कि वेबसाइट रेडी है। अब डायरेक्टली मैं व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक करूंगा। बूम, ये देखें हमारी इंटायर वेबसाइट रेडी हो चुकी है। वेबसाइट की देखें डोमेन भी हमारी वही है। अब इसने इंटायर वेबसाइट खुद ही डिज़ाइन करके दे दी। अब हमने इसमें सिर्फ करनी है कस्टमाइजेशन। अब एज अ फ्रीलांसर मैं इसको डबल चेक करूँगा। मैं यहाँ पे अपनी सोशल मीडिया के आइकन्स लगा सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी फील्ड बता सकता हूँ, अपना नेम बता सकता हूँ। मैं यहाँ पे आपको साथ रिपीट करके भी दिखाता हूँ। आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आई एम अ फ्रीलांसर। और यहाँ पे मैंने बता दिया ज़हरान महमूद। नीचे इंट्रोडक्शन दे दिया कि आई हैव ओवर 8 years ऑफ एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। नीचे मैं यहाँ पे बटन लगा दूंगा। इधर मेरी पिक्चर आ जाएगी, इधर मेरा पोर्टफोलियो का लिंक आ जाएगा, इधर मेरे डिज़ाइड पेजेस आ जाएंगे। जो हैं वो ठीक हैं, जो नहीं है उनको मैं ऐड कर लूँगा। सिंपल उनको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अपने डाटा को जो भी मैंने चेंजेस करनी है, अपनी सर्विसेज को रिप्लेस कर दूंगा, लिंक्स चेंज कर दूंगा, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाल दूंगा, अपना पोर्टफोलियो लगा दूंगा। यहाँ पे अपने कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कॉल टू एक्शन लगा दूंगा। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की फुटर की डिज़ाइनिंग चेंज कर दूंगा। अब ये कितना आसान है आपको मैं दिखाता हूँ। यू जस्ट ओनली हैव टू क्लिक ऑन द एडिट विद एलिमेंटर। कि मैं एडिट विद एलिमेंटर पर जो ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास डायरेक्टली एक एडिटिंग पैनल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट में डाटा को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। आपने इस ऑप्शन को बिल्कुल टोटली इग्नोर कर देना है। जब आपका नेटवर्क स्लो होता है तो ये ऑप्शन सिर्फ तब आता है। अब देखें डाटा चेंज करना कितना आसान है। यहाँ पे देखें कैनवा की तरह आप हॉवर करोगे, आपको डाटा नज़र आएगा। स्ट्रक्चर को मैं क्रॉस करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे डाटा चेंज करना है। सिंपल मैंने क्लिक किया, मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी नज़र आ रही है, यहाँ पे भी नज़र आ रही है। मेरी मर्ज़ी इसको मैं यहाँ से चेंज करूँ या यहाँ से चेंज करूँ। अब यहाँ पे लिखा है आई एम अ वेब डेवलपर। मैं यहाँ पे बोलूँगा आई एम अ वेब डिज़ाइनर। डाटा चेंज कर दिया। मेरा नाम ये तो नहीं है, मेरा नाम तो ज़हरान है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ज़हरान महमूद डॉट। मैं अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्लेस करना चाह रहा हूँ। सिंपल क्लिक करूँगा, यहाँ पे आके कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट ऑल किया, अपनी इंफॉर्मेशन डाल दूंगा। आई एम एक्सपर्ट इन बिल्डिंग वेबसाइट्स फॉर लोकल बिजनेसेस लाइक कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, और यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन आप दे दें। इससे ये होगा कि आपको लीड्स भी ज़्यादा रिसीव होती हैं अगर आप स्पेसिफिकली कुछ इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन कर दे तो उससे ये होता है कि डायरेक्टली गूगल पे भी रैंकिंग बन जाती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपना बटन लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा सी पोर्टफोलियो। यहाँ पे मैं अपना लिंक भी लगा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं सिंपली अपना यहाँ पे लिंक ऐड कर दूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई क्लिक करे, जैसे कि www.google.com, मैं यहाँ पे एक डेमो के तौर पे एक लिंक लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आइकन भी चूज़ कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी का। जैसे आइकन पे मैंने क्लिक किया, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ग्लोब चाहिए, तो सिंपली मैंने ग्लोब पे क्लिक किया, मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, उसके साथ आइकन भी लग चुका है। मुझे बटन रेड कलर में नहीं चाहिए या मुझे इसमें रेडियस में चेंजेस करनी है, तो मैं जाऊँगा स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे मैं अपनी कलर को चेंज कर सकता हूँ, रेडियस को बढ़ा सकता हूँ। जैसे ये देखें, रेडियस को मैंने बढ़ाया, मज़ीद राउंड हो रहा है। मैं रेडियस को कम करूँगा, कम हो रहा है। कलर चेंज करना है मैंने बटन का, तो मैं यहाँ पे कलर पे जाऊँगा, कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी। अगर मैं इसको रीसेट कर दूँ वापस आ जाएगा। हावर देखें, ऊपर लेके जा रहा हूँ तो डार्क हो रहा है, तो वो हावर इधर है। तब यहाँ पे हावर का भी कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, सारी चेंजेस आप यहाँ कर सकते हो। पोजीशन को लेफ़्ट राइट कर सकते हो बटन को, जैसे कि मुझे बटन सेंटर में चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए। तो देखिए कितना आसान है, हर चीज़ बहुत आसान होती है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, हावर एनिमेशन के ऊपर लेके जाऊँ, कोई एनिमेशन परफॉर्म करे। जैसे कि ग्रो पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा,
उसी के अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करेगा। मैं पल्स पे क्लिक करूँगा तो ये कॉन्टिन्यूस एक्शन परफॉर्म करेगा। तो आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से यहाँ पे डाटा चेंज कर सकते हैं। मैंने ग्रो कर दिया। पिक्चर को चेंज करना है तो इसी पिक्चर की डायमेंशंस को मैं कॉपी करके अपनी PNG को यहाँ पे प्लेस कैसे करूँगा, क्लिक किया, चूज़ इमेज, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करूँगा और आगे से अपनी मीडिया को मैं चूज़ कर लूँगा वहाँ से जो जहाँ पे मैंने अपनी मीडिया को सेव करके रखा होगा। मैं यहाँ पे अभी नहीं लगाना चाह रहा, मेरे पास पिक्चर रेडी नहीं है तो मैंने सिंपल क्रॉस कर दिया, क्रॉस। ऐसे ही करके एंटायर वेबसाइट में बस डाटा चेंज करना है, इंतहाई सिंपल सा काम। अब यहाँ पे आती है बात सोशल मीडिया की। मुझे तो यहाँ पे यूट्यूब भी दिखाना है, मुझे तो फेसबुक भी दिखाना है। अब ऐड भी क्लिक करें, अब चेंज कर लें कि आइकन लाइब्रेरी, मुझे दिखाना था यूट्यूब, तो मैंने यूट्यूब पे क्लिक किया, अपनी मर्ज़ी का फेवरेट आइकन चूज़ करके ओके किया। देखें वो सोशल मीडिया भी आ गया। अब यहाँ पे मैं उसका लिंक पेस्ट कर दूंगा। तो सिंपल जो भी आपका सोशल मीडिया है आप उसका क्लिक करो, आप उसमें यहाँ पे लिंक में चेंजेस कर दें, आप उसमें आइकन लाइब्रेरी भी चेंज कर सकते हो। सारी चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। तो इतना आसान काम है कि किस तरीके से अपने डाटा को चेंज करना है। आपने हर चीज़ देख ली। अब इसको सेव कैसे करना है कि आपने डाटा भी लगा लिया, आपने चेंजेस करनी है तो पब्लिश पे क्लिक करोगे। अगर आपने पब्लिश पे क्लिक नहीं किया आपका सारा डाटा लॉस। तो यह अगर ब्लैक हो जाता है, अब यहाँ पे प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करें, आपको दिखाएगा कि अब आपकी वेबसाइट कैसे नज़र आएगी आपके क्लाइंट्स को। तो ये देखें जो हमने एक्शन परफॉर्म किया था सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखें गूगल ओपन होना चाहिए। तो देखें इंतहाई सिंपल सी चीज़ है। अब वैसे ही बस आपने हर पेज पे कस्टमाइजेशन करनी है अपने डाटा के लिहाज से। जितना भी कंटेंट होगा आप क्लाउड से जनरेट कर सकते हो। चैट जीपीटी बिल्कुल भी ना करिएगा। अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करेंगे आपकी वेबसाइट डेड पे चली जाएगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी, वो रैंक ही नहीं करेगी। आपने अगर कंटेंट AI से लिखवाना भी है तो आप क्लाउड AI को यूज़ करें। उसमें ये होता है कि डायरेक्टली आपको डाटा वो उस कीवर्ड पे अप्लाई करके देता है जो गूगल पे करंटली सर्च हो रहे होते हैं, जिस पे आपको रैंकिंग्स मिल जाती हैं। तो देखें इस वेबसाइट में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो एडवांस डिज़ाइनिंग्स थी, चाहे वो कोई भी डाटा था, चाहे वो कोई भी कंटेंट था। इस वीडियो के अंदर हमने सारी चीज़ें कवर की हैं। हमने यूजेस भी देख लिए, हमने प्लगइन्स को भी डिस्कस किया, हमने वेबसाइट की कस्टमाइजेशन भी चेक की और हमने सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।